सर म्यूचुअल फंड की जैसे हम बात कर रहे हैं तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर एडवाइज़र या मोस्ट ऑफ द एडवाइज़र यही कहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म की तरफ ही जाएं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम छोटे टाइम में डबल कमा लें। स्मॉल हो गया, मिड हो गया, इन दोनों में पैसा लगाने का रिस्क लेते हैं। आपके अकॉर्डिंगली मतलब मैं जानना चाहूँगी कि क्या बेटर है? मैम जनरली जो हमने पहले बात करी है, म्यूचुअल फंड अगर आप सोचते हैं कि मैं एक साइकिल आई मीन 1 ईयर को लेके चलूंगा, फाइन। आई मीन इफ द मार्केट्स हैव परफॉर्म्ड वेल, योर म्यूचुअल फंड कुड हैव गिवन यू 18% रिटर्न इन 1 ईयर। अब म्यूचुअल फंड्स आल्सो आर सेवरल टाइप्स। देयर आर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या है? आप उसको कभी भी खरीदिए, कभी भी बेच दीजिए, उसका एनएवी डेली डिसाइड होता है। क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड है वो, एनएफओ न्यू फंड ओपनिंग जब होती है वो एक स्पेसिफिक प्राइस पे आपको मिल जाता है, उसका बंद हो जाता है और उसकी एक मेच्योरिटी है। सो देन देयर आर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स, देन देयर आर बैलेंस्ड फंड्स जो कि इक्विटी और डेट में लगाते हैं। कई तरह के वेरिएंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स में। अब आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। मैडम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि मेरी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, मेरा एक होराइजन है कि मुझे 5 साल के बाद, मैंने एक एस्टिमेशन लिया कि मुझे 5 साल के बाद, मैंने आज एक्स अमाउंट लगाया है, मुझे 5 साल के बाद वो 3x या 5x चाहिए। बिकॉज मैं आज एनविसाइज करता हूं कि मेरा 5 साल के बाद एक, आई हैव एन इन्वेस्टमेंट टू मेक। इन्वेस्टमेंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट, investment could be in the form of maybe a marriage in the family. That's also an investment. Or I'm forcing that there could be a medical emergency. तो मेरा विजन क्या है? क्या मैं लॉन्ग टर्म सेविंग की बात करना चाहता हूं, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म? एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मेरा डिसीजन लेने के लिए कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना है। अगर मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करता हूं तो डेफिनेटली आई विल go for a fund, a mutual fund which will invest in equities, because equities, you know, रिस्क भी बहुत है। हायर द रिस्क हायर द गेन, मैंने कहा आपको। इक्विटीज शॉर्ट टर्म, मेरे में पेशेंस नहीं है। मैंने कहा ये मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, मैं आज इसमें पैसा डाल देता हूँ, और अगर आप पीछे देखें कुछ टाइम तो मार्केट सडनली कहाँ से कहाँ गई। जो म्यूचुअल फंड ने एक साल में आपको लेट अस से 14% रिटर्न दिया, उसका वाई टू वाई देखिए या उसका क्यूमुलेटिव देख लीजिए, वो आपको, आप समझ लीजिए अगर 3 साल का पीरियड ले लें तो आपको वो ऑलमोस्ट 50% 60% दे गया होगा, 70% दे गया होगा, 75% दे गया होगा, 80% दे गया होगा। बट हम देख रहे हैं टोटल एट द एंड ऑफ द थर्ड और द फिफ्थ ईयर, उसको बटन दबा दीजिए और चेक करिए पर ईयर क्या परफॉर्मेंस थी। कहीं पे 12% है, कहीं पे 15% है, कहीं 25%, कहीं पे 8%, 4%। So one has to be very careful. So if I want quick returns, then I'll have to go into slightly higher risky investment. So that is again my outlook. I have money, मेरे पास पैसा है, लेकिन मेरे को शौक है जी, मेरे को फास्ट मनी बनानी है। I have to buy a luxury car. I have money, right? So if I have that surplus money, and I don't mind, if it goes off, so that's a good way to, put money and make money, because I'm not bothered about the losses. So this will purely depend upon two things: your risk appetite and your needs and requirements in short term period, medium term period and long term period. तो हमें डिसीजन वैसे ही लेना चाहिए। और ये सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं मैं कहूँगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ तो लोग कहते हैं जी मेरे पास
एक्स अमाउंट पड़ा है और यही मेरी सेविंग्स है, सिर्फ यही मैंने सेव किया है और मैं इसको अब आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस, क्या म्यूचुअल फंड में लगा दें? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए तो फिर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अगर उसके पास वही सेविंग है लाइफ की और म्यूचुअल फंड में लगा दिया, दैट कैन बी वेरी रिस्की।